अपैत अपैत मौहैत मौहैत मौहैत। ये सब भगवान विष्णु के लक्षण हैं। ये सब भगवान विष्णु के स्वाभाविक गुण हैं। तो शांत शब्द से आरंभ किया, बीच में शांत शब्द लिया और समापन भी शांत शब्द से करने के लिए इस मंत्र को उठाया है। भगवान विष्णु का क्या स्वभाव है? शांत ही। उसकी व्याख्या पहले दिन या तो दूसरे दिन कर दी। वो शांत है। हमारे राम में स्मरण करा दूं, बोल चुका हूं। हमारे राम क्या है? शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनगम निर्वाण शांति प्रदम। वो शांत है। तो भगवान परम विष्णु, जिससे कई विष्णु प्रकट होते हैं, अवतार लीला में विष्णु के रूप है कृष्ण राम आदि, लेकिन मूलतः ये पर ब्रह्म है। तो शांत है। शांति की कसौटी, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, उसका जब तक आपको भान है तब तक आप कभी शांत नहीं हो पाओगे। तब तक मैं अशांत हो रहा हूं, इसके कारण हो रहा हूं। ये बुद्धि हमें परेशान करने लगेगी। एक बैल बैठा था, बलद बैठा था। उसके सामने आकर के एक मच्छर बुनबुना लगा, बुनबुना एकदम घूमता रहा। और उस बैल के सामने मच्छर बहुत, जो अपनी बोली अपनी धुन बजा रहा था। ठीक है। तो नंदीश्वर ने कहा कि भाई ये तो क्या कर रहा है? क्यों? बोले क्षमा प्रार्थनी हूं, क्षमा प्रार्थनी, मिच्छा में दुख करम, क्षमा करो। लेकिन हुआ क्या? क्यों क्षमा मांगते? बोले मैं 1 घंटे से आपके सिंग पर बैठा था, क्षमा करिएगा। ये कोई मेरी पीठिका नहीं है, ये मेरा कोई आसन नहीं है, लेकिन आप जैसे महान नंदीश्वर और आपके सिंग पर मैं बैठूं अविवेक, इसलिए मैं आपके मुख के सामने आ गई। ये मेरी गुनगुनाहट नहीं है, मैं क्षमा, मेरे शब्दों में, मेरी आवाज़ में मैं आपकी क्षमा मांग रहा हूँ। नंदीश्वर ने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि तू सिंग पर बैठा था। साधु को पता ही नहीं होता है कि उसने कुछ गड़बड़ की है, और फिर हम करें नहीं, हमारी भूल गई हमारी, तो साधु जानता ही नहीं। साधु परमार्थ नो पायो, साधु चारे वेद नो छायो, साधु परमार्थ। मोटा घर नो बंदो होय छे, मोटा घर नो बंदो। ये छोटी छोटी बात में नाराज नहीं होगा, वो साधु काहे का? किस काम का वो साधु? परख सीधी हो जाती है, सीधी हो जाती है किसी भी से। मुझे नगन बापा ने एक कहानी सुनी, कहानी नहीं, जापान में घटी। और फिर हमारे विचार यज्ञ के आचार्य आदरणीय गुणवंत भाई शाह, जो अपनी मानस जैन कथा कहाँ की, अपने हाँ वहाँ की थी ना। उस समय गुणवंत भाई ने ये विचार रखा था कि बापू जापान में आप वहाँ कथा करनी चाहिए। तो मैंने कहा कहो, तो मैंने स्वाभाविक कहा था कि गुणवंत भाई आपको आना पड़ेगा वहाँ। लेकिन नादुरुस्त तबीयत के कारण उसने कहा कि बापू क्षमा करें। मैंने हाँ तो बोल दी, लेकिन तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो कोई नहीं, आप जरूर। तो हमने कहा कि आप एक संदेश, आपका हम शाम को कोई न कोई विद्वान लोग हमारे साथ आए होंगे, उसके प्रवचन रखेंगे। मानस जैन था ना, क्या था विषय, क्या था, जो हो क्या था, मानस सहज, ओके। तो गुणवंत भाई ने कहा कि हाँ बापू मैं अपना और उसका प्रवचन आपका आया था ना, हम सब ने सुना था, जो बारी बारी से
रोज उसने ये बात कही थी, मैंने नगीन बापा से सुनी, फिर गुणवंत भाई ने आपके स्मरण में आया। उसने एक बनी हुई घटना, जापान में एक झोंपड़े में एक साधु रहता था और पूरा गांव उसको देवता मानता था। वो निकलता था तो लोग अपने बच्चों को फूल की तरह इनके चरणों में फेंक देते, बाबा दुआ करो, बाबा एक नजर आशीर्वाद दो, बाबा ये हमारा मुन्ना है, मुन्नी है। एक घर की भिक्षा के लिए अपना कासा, अपना भिक्षा पात्र फैलाए, अगल बगल से 4-5 घर से भिक्षा आने लगती थी। बड़ा प्रिय और पूज्य था। ये बनी घटना। एक दिन ऐसा हुआ कि उस गांव की एक युवान लड़की ने, उसको पेट में बच्चा था, कुछ भूल कर दी और उसके माता पिता, परिवारजन, पूरा गांव उसको कहते हैं, तेरे पेट में किसका बच्चा है, किसका पाप है, तेरी शादी तो अभी नहीं हुई, बता। और जिससे वो प्यार करती थी, जिसके कारण ये बच्चा उसके गर्भ में चेतना आई है, उसको लगा कि मैं इस लड़के का नाम दूं तो गांव वाले उसको मार देंगे। तो जिससे उसका प्रेम था, उसको बचाने के लिए उस लड़की ने बनी घटना कहा, मेरे पेट में जो बच्चा है उसका बाप ये साधु है जो झोंपड़ी में रहता। साधुओं पर क्या क्या गुजरती है साहब। साधु ईश्वर से भी ऊपर चला जाता है, इसका कारण बहुत बहुत होता है। साधु बाप कहीं न बोलावे। ये भी सुंदर साधु सही, सीधे साधे शब्दों में। तो ये लड़की का बाप, चाचा, भाई बहुत क्रोध में, पूरा गांव क्रोध में, और इस नवजात बालक को लेकर लड़की ने तो इसका नाम दे दिया उस आदमी को बचाने के लिए, और बच्चे को जाकर फेंका इस साधु की कुटिया में, ले ये तेरा पाप। उसने कहा कौन है? अब हमें पूछता है कौन है, हमें पूछता है। जो रोज पूजा करते थे, रोज आरती उतारते थे, भिक्षा पात्र हाथ में लिया ही नहीं, 10 घर की भिक्षा आने लगती थी, उसको गाली गलौज, मारना, करना। और पहला काम गांव ने उसकी झोंपड़ी, कुटिया जला दी। धू 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 कुटिया जलकर भस्म हो गई। वो बाहर आ गया, बच्चा फेंक दिया। तो इसका बाप है। अच्छा, इज इट सो? इज इट सो? ऐसा है? बच्चे को उठा लिया, ले गया, पाला पोषा। दूसरे दिन वो साधु भिक्षा लेने के लिए गया गांव में। कौन भिक्षा दे? कौन दे? सब पत्थर मारे, कोई गाले, कोई धक्का दे। हमने तुझे देवता समझा था तो तू कैसा निकला। एक शब्द जिस बाप की ये बेटी ने ये किया था, उसके द्वार पर गया और कहा कि भिक्षा। और बाप तो इतना गुस्सा में एक शब्द याद भी बोला कि मेरे लिए नहीं, बच्चे के लिए दूध तो दो। और उसी समय जो माँ थी वो दौड़ कर आई, साधु के पैर पकड़े। मैंने पाप किया, आप उसके बाप नहीं है, जो बाप है उसको बचाने के लिए मैंने ये कहा, इज इट सो? ऐसा है? लो तुम्हारा बेटा, वो साधु है, ये साधु है। जिसको दूसरे का अपराध अपराध न दिखे। मच्छर को नंदी कहता है, तू कितने घंटे से मेरे सिंग पर बैठा है, मुझे पता ही नहीं।
तुम्हें क्षमा प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है। अवगुण तजी सबके गुण गाही, तुलसी कहते हैं। जो साधु अवगुण छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करता है। कई लोग मुझे पूछते हैं, बापू हर प्रकार का सुख है, घर में शांति क्यों नहीं है? एक कारण बहुत बड़ा, हम सब में अवगुण देखते हैं। पति पत्नी में, पत्नी पति में, सास बहू में, बहू सास में, सब मिलकर काम वालों में, पड़ोसी में, इधर सब जगह जब आप दोष दर्शन करोगे तो कैसे शांति होगी? सोचिए। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, शांत ही। भगवान विष्णु शांत है। जो शांत है वो विष्णु है, वो विष्णु है। आखिरी दिन के कुछ सूत्र और फिर अनन्यमिति भी। जिसकी बुद्धि अनन्य है, व्यभिचारिणी नहीं है। भगवान विष्णु अनन्यमति है, अनन्यमति है। इसलिए गंगा जी ने निर्णय किया कि इसके नक्शे में प्रकट हूं, क्योंकि ये अनन्यमति है। व्यभिचारी, जिसकी मति इधर उधर घूमती हो, उसके चरणों से गंगा नहीं निकलती। गंगा कहां कहां से निकली? 11 स्थान है गंगा के, जहां जहां से निकली है 11 स्थान। सबसे पहले गंगा नख निर्गता, विष्णु चरण से एक पहला स्थान है। उसके बाद ब्रह्मा के कमंडल में आई है। वही गंगा वाला चरण ब्रह्मा ने चाहा विष्णुपाद का हम प्रक्षालन करें, पर गंगा का दूसरा स्थान ब्रह्मा का कमंडल बन गया। हर एक वक्त गंगा का नाम बदलता है। तीसरा स्थान गंगा का है जटाशंकरी, जिसका नाम है महादेव की जटा में। ये तीसरा स्थान है। चौथा स्थान है जन्नु कन्या, ऋषि की जांग से निकला जन्नु कन्या है। तुलसीदास जी तो भगीरथ नंदिनी भी कह देते हैं कि तू भगीरथ नंदिनी है। गंगा के तट पर हैं तो एक बार गा लें। शायद गंगोत्री की पहली कथा के समय गांधर्व ने कंपोज किया था वायोलिन पर। जय जय भगीरथ नंदिनी, जय भगीरथ नंदिनी, मुनि जय चकोर मुनि जय अब गोस्वामी जी क्यों कहते हैं कि नर नाग और विभूत तीन लोग तुम्हारा वंदन करता है। नर पृथ्वी माने पूरी पृथ्वी तेरे सामने नतमस्तक। नर सृष्टि पृथ्वी पर, नाग पाताल में है, नाग देवता पाताल। गंगा भी हमारे यहाँ है जिसको हम पाताल, और विभूत स्वर्ग गंगा, गैलेक्सी जिसको हम क्या आकाश गंगा। तो तीनों का नाम लेकर गोस्वामी जी उसको बताते
सरोज जासी विष्णु पद सरोज जासी शीस पर विभासी त्रिपथगासी पुण्य राशि त्रिपथगासी पुण्य राशि पाप छालिका हर 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 गंगे हर हर। भारत ये पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है जहां गंगा बह रही है। तो जन्नू कन्या है, उसकी जांग से फिर आगे निकली। तुलसीदास जी ने भगीरथ नंदिनी कह दिया, भगीरथ नंदिनी है। उसके बाद धराधाम पर आती हुई गोमुख की गंगा, गोमुख की गंगा। शिव मंदिर में आप देखते हैं कि शिव मंदिर में भगवान शिवलिंग का अभिषेक होता है, फिर वो जो जल निकलता है और बाहर जो आता है उसको गोमुख का जल, शिव पर कोई भी जल चढ़ाओ गंगा जल हो जाता है। यद्यपि हमारे पास गंगा जल हो, तुलसीदास जी ने लिखा गंगा जल आनी चढ़ा वही। तुलसीदास जी कहते हैं जो गंगा जल से अभिषेक करेगा वो तो सायुज्य प्राप्त कर लेगा, परंतु कोई भी जल चढ़ाओ, महादेव के इस विग्रह से जल गया और धीरे धीरे उसको निकल कर वहां
और लोग वहां से घूम जाते हैं वापस परिक्रमा में, वो जल का थोड़ा आचमन करते घूम जाते। एक समय था समंदर और गंगा नांगी नहीं जाती थी, साधु सन्यासी समंदर पार करके दुनिया में कहीं नहीं जाते थे, उसको हम लांघे ना। वैसे गंगा को हम ऐसे, अब तो ब्रिज बने, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वो करना, बाकी गंगा को हम नांग नहीं जाते। माँ के ऊपर से कोई कूद जाए, खेल खेल में कोई कूद करके, माँ, ये अपराध है। माँ के अगल बगल से बाईपास करके, जो माँ है, जो पराम्बा है, उसकी एक महिमा है, उसकी एक महिमा। तो फिर गौमुख की गंगा हो गई, फिर गंगोत्री की गंगा हो गई, फिर हरिद्वार की गंगा हो गई, फिर प्रयाग में आते आते तो क्या कहूं, देखत श्यामल धवल हिलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे। प्रयाग की गंगा और यमुना के संगम को देखकर, ईशाम और धवल वर्णी यमुना और गंगा का दृश्य देखकर भरत जी करबद्ध प्रार्थना करने, क्या था, पुलक शरीर भरत कर। तो प्रयाग की गंगा, उसके बाद फिर आगे गई गंगा सागर की गंगा, और फिर पाताल में गई वो पाताल गंगा, और स्वर्ग में गई वो सुर गंगा, सुर गंगा। तो गंगा के कुछ निश्चित स्थान है। इसमें प्रथम जहां से प्रादुर्भाव होता है वो विष्णु भगवान के नाखून से निकली है, इसलिए तुलसीदास जी गंगा को नख निर्गता कहते हैं, नख निर्गता कहते। तो भगवान किसके चरण से गंगा, किसके चरण को छूने से गंगा की तरह हमें पाप मुक्त हो, जिसकी मति अनन्य हो। विष्णु भगवान का दूसरा लक्षण, ये शांत है, अनन्य मति है, बिल्कुल निरंतर, व्यभिचारिणी मति जिसकी नहीं, वो विष्णु है। तीसरी बात, मधुर स्वभाव। विष्णु का स्वभाव बहुत मधुर है, बहुत मधुर, सत्व प्रधान है ना। ब्रह्मा तो रजोगुणी है, शिव जी विश्व का तमोगुण है, लेकिन ब्रह्मा सत्व प्रधान। और सत्व गुणी जो है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि रजोगुणी होगा ना, वो एक जगह बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि रजोगुण उसको बाध्य करता है, ये करो, ये करो, ये करो, इधर जाओ, इधर जाओ, ये करो, ये करो। और तमोगुण आदमी को उठने ही नहीं देता, प्रमाद में बैठा है, थसे બધું જવા દો ને યાર, થવું છે થશે, આ કથા શું સાંભળવાની, બાપુનો ધંધો આ કથા જ કરવાનો છે, પાલિતાણા સાંભળશું, જવા દો ને સાહેબ। એ તમોગુણ है, प्रमाद, प्रमाद। एक कार जा रही थी, ऐसे पहाड़ी रास्ता था, तो जा रही थी, उसके पीछे एक दूसरी कार, तो इस ड्राइवर के बगल में जो बैठा था वो ओवरटेक कर रहा था। तो इसने देखा कि, ड्राइवर ने कहा कि भाई साहब जो आगे गाड़ी है ना, उसका दरवाज़ा खुला है, उसको मैं बगल में गाड़ी लेता हूँ, और उसको ड्राइवर को बोलो तुम दरवाजे को बंद करो। तो उसने एक साइड में लिया और कहा कि भाई साहब ये दरवाज़ा बंद करो। बोला आलसू हो तो अबे रहवा दो ने साहब, बोला कि तुम तो उड़ी जाए साहब, उड़ी जाए। तमोगुण प्रमादी है, उठने नहीं देता। सत्व गुण ये बड़ा प्यारा है, सत्व गुण। विष्णु सत्व प्रधान है, और जिसमें सत्व गुण की अधिकता होगी ना, इनका स्वभाव बहुत मधुर होगा, बहुत मधुर। ये किसी की दोष और गुण की बात नहीं है, ये गुण प्रभाव है, जिसमें जो गुण प्रधान होता है आदमी ऐसा होता है। तो भगवान विष्णु मधुर स्वभाव रखते हैं, मधुर स्वभाव। मैंने बीच में कहा कितना मधुर स्वभाव। भृगु ने सीने पर लात मार दी विष्णु का कि क्या पड़ा रहता है, मैं आया और सम्मान नहीं करता, लक्ष्मी को बिठाकर पैर दबवा रहा है, ये क्या, कुछ तमीज तो होनी चाहिए। और भृगु ने चरण प्रहार कर दिया, तो ये मधुर स्वभाव देखो, चरण पकड़ लिया। और जिंदगी भर ये पद चिन्ह विष्णु भगवान ने अपनी छाती में रखा,
क्योंकि वो सत्व प्रधान है। और मुझे कहने दो, जो साधु संहिता गाई गई, ऐसा कोई साधु यदि हमें और आपको मिल जाए तो उसमें सत्व गुण भी नहीं होता है, वो गुणातीत है। साधु 52 सत्व गुण, गुण भी तो गुण, संस्कृत में गुण मानी रस्सी, दौड़ी, और रस्सी का काम बांधना ही है, थोड़ा तो बांध देते ही, बांध देता है। जंजीर सोने की हो या लोहे की हो, क्या फर्क पड़ता है, बंधन तो बंधन होता है। और लोहे की हो तो आदमी काट भी लेता है कि ये अकारण है, लेकिन सोने की तो काटता भी नहीं कि ये तो जरूरी है, जरूरी है, जरूरी। सत्व गुण भी बांधता है, लेकिन तीनों गुणों से मुक्त। ब्रह्मानंद जी तो अपने पद में कहते हैं, त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी। फिर क्या, रीत जगत से न्यारी, ब्रह्मानंद संतन की सोबत, मिलत है प्रगट मुरारी, जगत वह संत परम हितकारी। तो जिसका स्वभाव मधुर है, मधुर है। एकत्य निश्चित मनोभाव, शरणागति वाचक ये शब्द है। एक ही जगह जिसका मनोभाव लगा है, एक ही जगह, एक ही जगह। मामेकम शरणम व्रज। भगवान विष्णु का ये स्वभाव है, एक जगह लगे हुए है। उसका सत्व प्रभाव, स्वभाव इधर उधर घूमता नहीं। ये भी विष्णु भगवान का स्वभाव। अपैत मोह है, जिसका मोह समाप्त हो चुका है, अपैत है, नष्ट हो चुका है, जो मोह से मुक्त है। ऐसे शांत स्वरूप भगवान विष्णु का आखिरी दिन में मुझे आपके सामने एक कुछ शब्द प्रस्तुत करना था। बाकी विष्णु सहस्त्र नाम में, विष्णु पुराण में तो ऐसा भी लिखा है कि भगवान विष्णु का जो स्मरण करता है, विष्णु सहस्त्र नाम का नाम ले, विष्णु भक्त हो, वैष्णव हो, उसके हृदय में दोष जा ही नहीं सकते, ऐसा लिख दिया। कोई राग द्वेष उसमें प्रवेश ही नहीं कर पाए। जैसे कोई वैष्णव पूजा पाठ कर रहा है और उसी समय उसका मित्र आया, और वैष्णव का नियम है कि मैं 2 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, और पूजा पाठ में लगे, और किसी ने कहा कि तुम्हारा मित्र आया, तो यदि वो एक निष्ठ होगा तो क्या कहेगा, उसको समय हो तो बैठे, वरना दूसरे समय मैं अभी उसको मिल नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं विष्णु पूजा में संलग्न हूँ, विवेक से कह देगा। वैसे राग द्वेष आएगा वैष्णव में तो उसकी वैष्णवता कहेगी कि मैं फ्री नहीं हूं, आप दूसरे घर चाय पानी पीने जाओ, मैं अभी फ्री नहीं। वेद भी इसका प्रमाण है, मैंने वेद में भी ये प्रमाण मिला, वेद भी यही बात कहते हैं। और वैष्णवा नाम, विष्णु पुराण तो कहते हैं वैष्णव में ये स्थिति आती है कि भाई जगह नहीं है, आप नहीं आ सकते, जगह नहीं, हमें फुर्सत नहीं है। तो ऐसे भगवान विष्णु का जो स्वरूप, हम उसका स्मरण, चिंतन, कथन, संवाद के रूप में कर रहे थे। आखिर में विष्णु भगवान के इस स्वरूप का आपके सामने मुझे रखना था, इसलिए चलो। हमारे एक युवान लड़का है विकी त्रिवेदी, शायर है, बड़ा बिलक ढंग का है युवक। उसने एक शेर लिखा है गुजराती में, खुद ने ये मगजमारी, ये विशाल तेरा शब्द है।
ખુદને બીમાર કહીને મગજમારી પૂરી કર. હાલો ભાઈ, હું મગજમારી બીમાર છું એમ કરીને મગજમારી પૂરી કરતા મૂકને યાર, છોડને. ખુદને બીમાર કહીને મગજમારી પૂરી કર. दुनिया नहीं स्वीकारे कि मैं बीमार हूं, जगत नहीं स्वीकारे कि हूं बीमार. जवा दे ने मगजमारी. एवो एक शेर आयो छे. ये तो कल बोला गया तो वही शेर है. मरते समय लिखूंगा तेरा नाम अपनी हथेली पे, मुझे दुनिया की तरह खाली हाथ नहीं जाना है. ये जो कल मैंने गाया था. ये 3 बात थी. बाकी तो काशी ने प्रश्नोत्तरी थी, लेकिन ये तो ठीक है. मैं जितना जवाब देता हूँ इतना वो ज्यादा लिखते रहते हैं. वीडो जेटलो ऊनो छो एटलू पाणी बधेरा. मारे वीडो ज पूरो करी नाखो छे. वेकरो नाखी देवो छे वीडामां. एक हुंडलो भरीने विकरो नाखी दे वीड़ा में. हरवाणी नहीं, मैं तो विरोध कर रहा हूँ, लेकिन अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते. अच्छे, ठीक. थोड़ा समय है, जल्दी करें. एक प्रवीण सोलंकी कर कोई भाई ने लिखा है, ओम नमः शिवाय, राम, प्रणाम, जय सियाराम. હું છંદ વગરનો માણસ છું. હું છંદ વગરનો માણસ છું. હું રંગ વગરનો માણસ છું. કેદ કરી લેજો મને હૈયામાં, હું દંભ વગરનો માણસ છું. નિરાતે રહી શકો છો મારામાં, હું ડંખ વગરનો માણસ છું. हार जीतनो सवाल ज क्या है. हूँ जंग वगरनो माणस छूं. यहाँ संघर्ष कहाँ है? अच्छा, प्रवीण सोलंकी ने ओळखे तो केटलानु ध्यान राखवू. केटला शायरो, केटला कविओ, केटला गायको. बहुत सरस. हालो भाई, हालो. विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी. विष्णु जो सुरहित नर सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी. सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी. हो जाए सो की अज्ञा भुज विधि मुख चारी. विष्णु चारी भुज
मुख पंच पुरारी विकट देश मुख पंच पुरारी विष्णु जसुर इतनर जथा त्रिपुरारी हो तो बाप कुछ भगवान विष्णु की वांगमयी पूजा हम कर रहे थे। अब जो समय है हम कथा का क्रम एकदम स्पीड में लेकर के कथा को विराम दें। कल कथा भरद्वाज ऋषि के आश्रम तक पहुंची थी। भगवान वहाँ एक दिन रुकते हैं, उसके बाद पथगति लेकर के रास्ते को जानने वाले मार्गदर्शकों को लेकर के भगवान आगे यात्रा करते हैं वन की, और भगवान वाल्मीकि के आश्रम में पहुंचते हैं। वाल्मीकि को बहुत प्रसन्नता हुई और वहाँ प्रभु वाल्मीकि से पूछते हैं कि मैं किस जगह पर रहूं, आप मुझे स्थान बताए। हमें 14 बरस वन में रहना है, तो स्थान निर्देश करें जहां हमसे कोई उद्वेग प्राप्त न करे, हमारे रहने से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा स्थान बताए। 14 ब्रह्मांड के नायक परमात्मा को 14 स्थान बताए गए मानस में, आध्यात्मिक जगह बताई। आप प्रकरण जानते हैं कि परमात्मा किसके हृदय में निवास करते हैं, बड़े आध्यात्मिक स्थान बताए। उसके बाद भगवान वाल्मीकि जी के मार्गदर्शन में वहीं से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि आप चित्रकूट जाइए। अत्रि ऋषि वहाँ निवास करते हैं। अत्रि पत्नी अनसुया के तप प्रभाव से वहाँ मंदाकिनी की धारा, गंगा की धारा मंदाकिनी के रूप में प्रकट हुई है, और राम लक्ष्मण जानकी चित्रकूट आकर के वहाँ निवास करने लगे। भगवान चित्रकूट में रह रहे हैं और तुलसी कहते हैं कि गंगा के तट से जो सुमंत को लौटाया था वो अयोध्या पहुंचते हैं। महाराज दशरथ जी को कहते हैं कि कोई नहीं आया, और फिर 3 में से कोई नहीं आया, बोले ना। तब महाराज दशरथ जी 6 बार राम महामंत्र का उच्चारण करके अपना प्राण त्याग कर देते हैं। हाहाकार हुआ अयोध्या में, राम वन में, अवधपति स्वर्ग में, सुरलोक में चले गए। राजा के शरीर को तेल नौका में रखकर वशिष्ठ जी ने धावन लोगों को बुलाकर कहा कि कई देश जाओ, भरत शत्रुघ्न को बुला लाओ, शीघ्र ले आओ। और दूत जाते हैं। मानस में लिखा है कि अयोध्या में जब से अनर्थ शुरू हुए तब से भरत को अपशुकन हो रहा है, और अयोध्या में कुछ न हो, कोई अघटित घटना न घटे, इसलिए सुबह में ब्राह्मणों को बुला करके शिव अभिषेक कराते। इतने में दूत आ गए। दूतों ने कहा गुरुदेव वशिष्ठ जी ने आपको बुलाया है, जितना हो सके शीघ्र अयोध्या पधारे। भरत जी अति तीव्र गति से अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या की मलिनता देखकर म्लान अवध मानो श्री हरण हो गया, तेज हरण हो गया।
वो कैकेयी के द्वार जाते हैं, कैकेयी आरती करती है और पूछती है हमारे पिहर में, हमारे मायके में सब कुशल तो है? भरत ने कहा वहां तो सब कुशल है, लेकिन मेरे परिवार में सब कुशल है, आज अयोध्या शून्य क्यों है? तब कैकेयी कह देती है कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। ये मंथरा बेचारी उस मददगार बनी, सब ठीक कर दिया, लेकिन एक कार्य अघटित हो गया। क्या? तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। और फिर भरत जी बहुत दुखी हो गए। भरत ने प्रश्न पूछा, मेरे पिता के स्वर्गवास का कारण क्या है? अब कारण पूछा तो सब कुछ बताना पड़ा कि मैंने 2 वरदान मांगे, तेरा राज तिलक और राम का वनवास। और वनवास की बात आई तब तो भरत जी टूट गए। बहुत बोले हैं, आप जानते हैं। जार जार रोते भरत कौशल्या के भवन आते हैं। राजा का पंचभौतिक शव तेल की नौका में रखा है, सभी रानियां विराजमान है और भरत आए। गुरुदेव को प्रणाम किया, मां कौशल्या को प्रणाम किया और वशिष्ठ जी समझाने लगे कि भरत, जो होना था हो गया, अब धैर्य धारण करो। बहुत रोए, कौशल्या के अंक में सिर रखकर कहे, मां, दुनिया में जितने पातक और उपपातक है, इस सब का भोक्ता मैं बनूं। यदि मैंने कभी कैकेयी को कहा हो कि राम को वन भेज दे और मेरे लिए राज मांग, मां मैंने सोचा तक नहीं। कौशल्या ने कहा, बेटा इस बात में तेरा सूर है, ऐसा कोई कहेगा उसकी दुर्गति होगी, तेरा कोई दोष नहीं। जो होना था हो गया। कौशल्या का विवेक भरत को संभाल लेता। उसके बाद राजा की अग्नि संस्कार हुआ। माताएं राजा के साथ सती होने के लिए तैयार हुई, रोक लिया गया राम दर्शन के लिए। पिता के पीछे भरत जी ने जो कुछ करना चाहिए सब क्रियाकर्म किया। फिर राज्यसभा मिली कि गादी का क्या करें, अयोध्या का क्या करें, बहुत सी चर्चाएं हुई। अंत में भरत जी ने कहा कि मैं सत्ता का आदमी नहीं हूं, सत का आदमी हूं। मैं पद का आदमी नहीं, मैं पादुका का आदमी हूं। मुझे सब ले चलो, हम चित्रकूट जाएं, प्रभु को मिले, फिर जो निर्णय आए शिरोधार्य करूंगा। भरत का ये प्रस्ताव सबको अच्छा लगा। मरणशील को मानो पीयूष मिल गया, जीवन मिल गया कि इस बहाने राम की मुलाकात होगी, फिर जो हो। पूरी अयोध्या को लेकर भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। बीच में सब कथाएं आप जानते हैं, सब मिले। थोड़ा लक्ष्मण जी का रोष आदि आदि सब प्रसंग है। यहां जनकराज को खबर मिली कि अवधपति का स्वर्गवास हुआ। भरत जी पूरी अयोध्या को लेकर चित्रकूट गए। पूरी जनकपुरी भी चित्रकूट आई। जनकपुर और अवधपुर 2 नगरी मिल गई चित्रकूट में और प्रेमपुर हो गया, प्रेम नगर बस गया। माता पिता को जानकी जी मिलती है, ये सब कथा आती है। फिर बहुत बड़ी बड़ी सभाएं होती कि क्या किया जाए। अंत में राम भरत पर डालते हैं कि भैया तू जो कहो सो मैं करूं। और भरत कहते हैं नहीं, अपने स्वामी पर जो दबाव डाले वो सेवक नहीं। अंत में निर्णय हुआ, भरत ने, प्रेम तो स्वीकार करता है, ये दबाव नहीं डालता। उसने कहा, प्रभु हम अयोध्या चले जाएंगे। रो पड़े। पूरी अयोध्या दुखी हो गई कि वापस लौटना है। मुझे 5 दिन चित्रकूट की परिक्रमा में जो तीर्थ हैं उसका दर्शन करना है। ऋषि मुनि सेवकगण भरत के साथ चले। 5 दिन में चित्रकूट के छोटे बड़े तीर्थों की यात्रा की। लौट आए। अब जाने का दिन है। अवधपुर, जनकपुर सब कुछ चुपचाप खड़े हैं और ये दोनों नगरी तो वापस जा रही है।
लेकिन आज राम लक्ष्मण जानकी भी चुपचाप खड़े हैं कि सब चले जाएंगे, शून्य है। भरत प्रभु से कम शब्दों में निवेदन करते हैं, प्रभु हम अयोध्या तो जा रहे हैं, लेकिन आधार के बिना जी नहीं पाएंगे, हमें कुछ आधार दो, जिस अवलंबन से, जिस आधार से हम 14 साल के बाद आपके दर्शन कर सके। और परमात्मा ने कृपा करके भरत को पादुका दी। चरण पादुका अपने सिर पर भरत जी ने धारण की। फिर पादुका का अद्भुत अर्थघटन तुलसीदास जी ने षडेश्वरीय पादुका का निरूपण वहां किया है। पादुका की हमारे देश में बहुत महिमा है, बहुत महिमा। घर बन गुरु प्रसाद रखवारा, जब हम बाहर जाते हैं तब हमारे घर का, बन का, बच्चों का, परिवार का रक्षा पादुका कर लेते। पादुका का बड़ा कर्तव्य है साहब। कोई बुद्ध पुरुष की पादुका की महिमा देश की अध्यात्म जगत की बड़ी संपदा मानी गई। खैर, आस्था चाहिए। सब आ गए अयोध्या। शुभ दिन शोध करके भरत जी ने राज्य सिंहासन पर पादुका स्थापित की, राज्य पादुका को समर्पित किया। सब राज्य व्यवस्था करके जनकराज जनकपुर चले गए। अब भरत जी गुरु जी की आज्ञा लेकर, मां की सहमति लेकर भरत जी अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में कुटिया बनाकर, भूमि में गड्ढा बनाकर, राम वन में रहे तो मैं भवन में नहीं रह सकता। राम वल्कल वस्त्र परिधान करे तो मैं राज पोशाक नहीं पहन सकता। राम कंदमूल फल खाए तो मैं सुधारी अशन नहीं पा सकता। कठिन व्रत धारण करके भरत जी बैठ गए। रोज पादुका को पूजा करके राज्य कार्य, जो अपना कार्य है, उत्तरायित्व, ये सब, लेकिन निरंतर बड़े बड़े तपस्वियों का तप भी लज्जित हो जाए, ऐसी भरत की तपस्या का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी छंद लिखते हैं। भरत चरित करिनैम तुलसी जय सादर सुनहि। भरत जी का चरित्र और भरत जी की तपस्या जो श्रद्धा से सुनेंगे, उसको सीताराम के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी। और प्रेम की प्राप्ति होगी तो अवश्य संसार में धीरे धीरे वीरति आने लगेगी, वैराग्य आने लगेगी। दूसरे सोपान का संक्षेप में समापन किया। अरण्यकांड की कथा में भगवान सीताराम लक्ष्मण चित्रकूट को छोड़कर
अत्रि ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। अत्रि प्रभु की स्तुति करते, एक दो पंक्ति।